भाभी कभी अच्छी नहीं बनती। भाभी हमेशा बुरी ही रहती है, कुछ भी करो। अगर अपना कलेजा भी निकाल कर काट कर सब्जी बनाकर खिलाओ ना, खाते खाते कहेंगे नमक कम था। सुनिए, मेरे 4 ननद है। 4 ननद महीने में 4 हफ्ते होते हैं और हर एक हफ्ता एक एक ननद यहाँ पर आती है। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है कि 4 जन 4 अलग-अलग हफ्ते में आती है। शायद बातचीत करके ही आती होगी, जो भी हो। आए, 1-2 दिन रहे, खाए-पिए, मौज करे और चली जाए। लेकिन नहीं, 5-6 दिन से पहले तो जाने का नाम ही नहीं लेती। और 5-6 दिन भी अगर आराम से रहे, जो भी दूँ उतना खाए-पिए, जितना मौज करना है करे, माँ-बाप से मिले, भाई-भाभी, भतीजा-भतीजी इनसे आनंद करे, मस्ती करे और फिर जाए। लेकिन नहीं, क्या करे पता है? पोटली बाँधती है। क्या है? पेड़ पर आम आए हैं, आम भर के ले आए। बैगन आए हैं, बैगन भर के ले रहे हैं। भिंडी आई हुई है, भिंडी भर के लेनी है। ऊपर से भाई घर में जो कुछ भी रखो, कुछ भी नहीं रहता। क्या? क्रीम का डब्बा, पाउडर का डब्बा, लिपस्टिक तक जो मिलता है उठाकर बैग भर के ले जाती हूँ। जाते समय बैग तो 3-4 होते हैं। क्या बताऊँ, क्या बताऊँ? एक दिन तो मेरे पति की टी-शर्ट नहीं मिल रही थी। फिर ढूँढ रही हूँ, घर भर ढूँढ कर कहीं भी नहीं मिल रही है। फिर मेरी सासू माँ कहती है, शायद वो बड़ी बेटी ले गई होगी उसके पति के लिए। बताओ, एक पहनी हुई टी-शर्ट वो भी ले जाती है। ऊपर से आकर जो 5-6 दिन एक-एक जन करके 5-6 दिन रहना है। मेरे क्रीम लगाने हैं, मेरे पाउडर लगाने हैं, मेरी लिपस्टिक लगानी है, मेरे कपड़े पहनने हैं, भाभी ये दो, भाभी वो दो, भाभी ये दो, भाभी ये चाहिए, वो चाहिए। क्या बताएँ, क्या बताएँ? और एक जन आकर 5-6 दिन रहकर फिर 7-8 दिन फिर जाते हैं। फिर दूसरी जन आ जाती है, फिर उसके पीछे लग जाओ। फिर उसके पीछे 5-6-7 दिन उसके पीछे चला जाता है। फिर तीसरी जन आती है। और एक-एक जन जो 6 महीना साल भर में आती है, ऐसा नहीं है, हर महीना आती है। हर महीना, हर हफ्ता कोई ना कोई ननद घर पर होती ही है। मुझे अकेले रहना मतलब ये तो कल्पना है अभी, दुष्कल्पना है। अकेले कभी रह ही नहीं सकती मैं घर में। कोई ना कोई ननद और एक-एक जन ननद के 3-4 करके बच्चे हैं, बताओ। मेरे खुद के 2 हैं और 3-4 एक्स्ट्रा है और जब वो आएँगे तब सँभालना भी मुझे ही है। मतलब सारे बच्चे मेरे ऊपर ही हैं। मैं खिलाऊँ, मैं पिलाऊँ, मैं नहलाऊँ, मैं सब कुछ मैं। उनकी मम्मी उनको लाके बस अपनी सहेलियों के साथ भिड़ जाती है और सारे बच्चे मेरे हवाले, मैं सँभालूँ। बताओ, मेरे से 2 नहीं सँभाले जाते, 6-6, 7-7 बच्चे सँभालती हूँ मैं। और फिर जाते समय उनकी मम्मी से क्या कहेंगे? क्या कहेगी? कहेगी मम्मी किराए का पैसा दे दो। मैं तो सुनती हूँ चुप-चुप के, कुछ कहती ही नहीं। फिर क्या? मेरी सासू माँ के पास तो पैसे नहीं है, वो तो पैसा कमाती नहीं है, क्या करेंगे? वो मुझसे कहती है, मुझे बोलती है, नहीं भी माँगे फिर भी तो देना पड़ता है, आई है मायके में, तो किराए का पैसा देना तो बनता है। मैं तो समझती हूँ, मैंने तो सुन लिया कि वो माँग रही है, बिना बुलाए आती है, अपने मौज-मस्ती करती है, अपनी मर्ज़ी से 7-8 दिन रहती है और हर महीना आती है, फिर किराए का पैसा भी हमें से ले। आप लोग मुझे बुरा मत समझिए, कंजूस मत समझिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पति के जेब से जाता है इसीलिए मुझे बुरा लगता है। लेकिन क्या है ना, मेहमान अगर रोज़-रोज़ आए, फिर उसकी कदर नहीं रहती। क्या करें, अब मेहमान भी ऐसे हैं, रोज़-रोज़ आने से उनको अच्छा लगता है। पता नहीं उनके ससुराल में उनका मन क्यों नहीं लगता।
हर महीना आना पड़ता है। आकर कोई दुख भरी दास्तान भी नहीं करती, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है बहुत सारा दुख है, आकर उड़ेल रही है, नहीं, कुछ भी नहीं है। और भी जो तीसरी वाली है, उसका पति आता नहीं। क्या हुआ, एक दिन उसके माँ-बाप के बारे में कुछ हमने बोल दिया था। उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ गया, इसलिए नहीं आता है। और उसकी बीवी क्या करती है, आती है, आकर जो कुछ भी खाती है, कुछ भी हो, चाहे वो पोहा भी क्यों ना हो, कुछ भी खाए, फिर कहेगी भाभी एक डब्बे में भर के फ्रिज में रख दो, जाते हुए उसके पापा के लिए ले जाऊंगी। बताओ, हर रोज इतने सारे डब्बे में कहाँ से लाऊं? कुछ भी, चिकन, मटन, मछली, पोहा, चिवड़ा, चकली, कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि एक चाट भी अगर बना के खिलाओ शाम के नाश्ते में, वो भी डब्बे में भर के ले जाती। बताओ, ससुराल वालों की इतनी सी बातें जिसको इतनी चुभती है, यहाँ आ ही नहीं सकता है। यहाँ से लिया हुआ डब्बा खाएगा कैसे? बताइए। और फिर छोटी वाली का तो क्या कहना, सिर्फ क्रीम लगाती नहीं है, क्रीम भर के ले जाती। लिपस्टिक, मैं हर महीना लिपस्टिक खरीदती हूँ, हर महीना 2-3 खरीदना ही पड़ जाता है, क्योंकि मुझे मिलता ही नहीं। जब मुझे लगाने का टाइम होता है, ये देखिए मेरे होठ पर लिपस्टिक है, अभी एक भी नहीं मिल रहा था, वीडियो बनाने के लिए लिपस्टिक ढूंढने गई, एक भी नहीं मिला। सारा लिपस्टिक ऐसे ही चला जाता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। चूड़ियाँ रखूँ, इयररिंग रखूँ, नाक पेन रखूँ, मतलब कि नोज़ पिन, सब ले लेती है। यहाँ तक कि मेरी टी-शर्ट, मेरे कपड़े, मेरी साड़ी, ये भी, भाभी ये तुम्हारे ऊपर बहुत जचती है, ये मुझ पर भी बहुत अच्छा जचेगी, मैं ले लूँ क्या? अब कैसे ना बोलना है, बताइए। फिर क्या बताऊँ? ले लेती है। और फिर मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, मेरे बच्चों के टी-शर्ट, कपड़े कुछ भी नहीं मिलते, सब भर-भर के ले लेती। हर महीना, 1-1 हफ्ता, 1-1 ननद। आपके घर में अगर ऐसा हो, आपको कैसा लगेगा बताइए? मैं तो कुछ नहीं कहती। शुरू-शुरू में ना, कुछ नहीं कहा मैंने। बहुत फ़िक्र की, बहुत अच्छे से रखा। जब-जब आती थी, मतलब आती तो रहती थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत प्यार से उनका मेहमान नवाज़ी की। लेकिन क्या है, कुछ भी करो, इसीलिए अब मैं कुछ कहती नहीं। आते हैं, मेरे हिस्से में जो सेवा पानी होता है, मैं उतना करती हूँ। खाना बनाकर खिलाती हूँ। जो चीज़ें खोना होता है, वो फिर से मँगवा के लाती हूँ। क्या करूँ? जब उनको समझ नहीं आता है, क्या करूँ बता? अभी बिल्कुल कड़वा हो गया है सब कुछ। मतलब हर महीना इतने सारे चीज़ें उठा-उठा के लेना। एक पहले तो पूछ कर लेना, फिर बिना पूछे लेना। फिर अगर कभी ऐसा हुआ, कभी मैंने बता दिया कि तुमने ये क्यों लिया? फिर बोलेंगे गलती से बैग में आ गया भाभी, मैंने जानबूझकर नहीं लिया, गलती से बैग में आ गया। बताओ, कोई सामान गलती से बैग में आ जाता है, ऐसे ही चला जाता है। और मेरे दिन ऐसे ही गुजरते हैं, साल भर, कभी निजात नहीं है। साल भर, हर महीना, हर हफ्ता मुझे यही सब झेलना पड़ता। क्या करूँ? नसीब है मेरी। आप बताइए, आपके घर में अगर आपके साथ ऐसा हो, आप क्या करती? आप कुछ नहीं कहती क्या? कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं कुछ कहती भी नहीं, चुपचाप रहती हूँ। जब उनका भाई चुप रहता है, उनकी माँ चुप रहती, मैं क्या? मैं कमाती नहीं हूँ, बस काम करके खिलाती हूँ। ठीक है, चलता है। मेरे सामान जो ले लेती है, वो फिर से मँगवाती हूँ। उनका भाई फिर से ला के देता है। अगर ज़्यादा किर-किर करता है, तो मैं बोलती हूँ तुम्हारी बहन लेके गई है, मैं क्या करूँ? मुझे भी तो लगता है। ऐसा ही चलता है।